हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में सिंपल से यहाँ पे बोल रहा था आपको कि यहाँ पे आपको एक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। और क्लास का नाम आपको क्या देना है बच्चों, यहाँ पे सिंपल से बोल दिया आपको यहाँ पे कि क्लास का नाम आपको एम्प्लॉय रखना है, ठीक है। टू एक्सेप्ट द बेसिक पे मीन्स यहाँ पे बेसिक पे एज अ बेसिक पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करना मीन्स एक्सेप्ट लेना है, ठीक है। मीन्स मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय को हम लोग हायर करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उन लोगों को सैलरी देते हैं, तो उसका जो बेसिक पे होगा वो हम लोग देंगे। कम से मान लेते हैं किसी का बेसिक पे 25,000 है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। किसी का बेसिक पे मान लेते हैं 48,000 है, मान लेते हैं किसी का बेसिक पे मान लेते हैं 15,000 है, तो ये आपका बेसिक पे हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द अलाउंसेस डिडक्शन। अलाउंसेस मीन्स इसको एक्स्ट्रा पैसा क्या क्या मिलने वाला है, साथ में डिडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा में क्या होगा, डियरनेस अलाउंसेस इसको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30% बोल रहा है ऑफ द बेसिक पे मिलेगा इसको डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। साथ में हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलने वाला है, जो कि हमारा 15% ऑफ द बेसिक पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पैसा, इसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। एट द सेम टाइम क्या होगा, पीएफ तो आपको पता है कि पीएफ आपका कटेगा, कितना यहाँ पे दिया कितना पैसा कटेगा पीएफ, डेट इज 12.5% ऑफ द बेसिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने बोल रहा है, यहाँ प्रोग्राम लिखने बोल रहा है, फाइंड एंड प्रिंट द ग्रोस एंड द नेट पे। ग्रोस आपको पता है, ग्रोस मीन्स होता है कि टोटल कितना पैसा इसको मिल रहा है। नेट पे मीन्स होता है कि नेट मीन्स को टोटल कितना पैसा इसको मिला, साथ में इसको क्या करना है, कितना इसका माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे कितना करना है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे ग्रोस पे बोल दे रहा है, डेट इज बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग सिंपल से एक सैंपल डाटा लेंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं किसी का बेसिक पे, यहाँ पे मान लेते हैं बेसिक पे जो हमारा होगा बेसिक पे, ठीक है, उसका मान लेते हैं कि 15,000 है। कितना बच्चों, 15,000 है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डेली अलाउंसेस निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं डीए। तो डीए बोल रहा है डेट इज 30% ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना बोल रहा है, 15,000। तो 15,000 का 30% निकालें, 2 जीरो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 15 तो ये कितना हो गया, 45। कितना हो गया बच्चों, 4500 रुपये। तो ये आपका 4500 अलग से मिलेगा इसको। फिर हाउस रेंट अलाउंसेस मीन्स जिसको एचआरए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एचआरए। एचआरए कितना, डेट इज 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना दिया बच्चों, डेट इज हमारा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 होगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो डेट इज कितना आ गया बच्चों, 2250 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे बेसिक पे ग्रॉस पे क्या हो रहा था हमारा, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे जीपी निकालेंगे, डेट इज ग्रॉस पे इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डेट 15,000 तो लेना ही है, प्लस कितना होगा 4500 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे कितना, डेट इज 2250 है, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो हमारे यहाँ 5 हो गया, 5 2 7 हो गया। अब 5 2 7 7 4 11 हो गया, मीन्स 21,750। ये आपका 21,750 इसका आपका क्या निकला, ग्रोस पे निकल गया, ठीक है। अब एट द सेम टाइम मान लेते हैं यहाँ पे नेट पे निकालना है, क्या नेट पे निकालना है। तो नेट पे क्या हो रहा है, ग्रोस पे माइनस प्रोविडेंट फंड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ 12.5% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पीएफ निकाल के देख लेते हैं। तो पीएफ इक्वल टू कितना दिया हुआ यहाँ पे, पीएफ अब यहाँ पे निकालिए। पीएफ इक्वल टू कितना दिया, डेट इज 12.5 बाई 100 इंटू कितना दिया हुआ, डेट इज 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और डेसिमल हटा सकते हैं, ये 3 जीरो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 को 15 से गुना करिए तो 15 5 75, हाथ में 7, 15 2 30, 30 7 37 हो जाएगा। फिर 3 15 और 3 कितना 18, तो 1875 रुपये इसका पीएफ कटेगा, ठीक है। तब हम लोग को नेट पे निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1875 हो गया। तो नेट पे हमारा कितना 21,750 है, उसमें आपको घटाना पड़ेगा कितना, 1875 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना 6 होगा ना, तो 6 हो जाएगा, डेट इज 16 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, मीन्स 19,875 हो गया। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों, ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन, मीन्स यहाँ से हम लोग क्या क्या निकालें। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों यहाँ पे बेसिक पे जो लिए थे हमारा 15,000 था। 1 सेकेंड में समझा देता हूँ। बेसिक पे हमारा 15,000 आया था, डीए कितना आया था 4500 आया था, एचआरए हमारा कितना आया था, डेट इज 2250 आया था, पीएफ कितना आया था 1875 आया था। जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि ये इतना हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है।
एक डाटा के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास मतलब 1000 एम्प्लॉय, उसको अगर 1 बाय 1 हम लोग को पता होना चाहिए बेसिक पे, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं उसका HRA कितना है, DA कितना है, PF कितना कटेगा, नेट और पे कितना होगा, ग्रोस पे कितना, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सैम्पल इनपुट लेने के बाद हमारा क्या होता है बच्चों, हम लोग स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम लोग इसको पूरा बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीधा हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डेट इज कंपाइलर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कंपाइलर में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे कंपाइल करते हैं, रन किए हम लोग, रन में यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो बोल रहा है यहाँ पे कि बेसिक पे डालना है। मान लेते हैं अभी जस्ट बोले कि 15,000 हम लोग माने थे ना बेसिक पे। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, अब जो हम लोग कैलकुलेट किया वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 21,750 आया, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आंसर आया कि नहीं आया, 21,750 है कि नहीं है। और हमारे जो सैम्पल इनपुट हमारा कितना है, डेट इज़ 19,875 है। तो जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए बच्चों, वो हमारा क्या हुआ था, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो वीडियो था हमारा उसमें भी वही आया था। चलिए वहाँ पे भी देख लेते हैं कि वही वहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ना, वही आंसर है हमारा, डेट इज़ 21,750 आया था, 19,875 वही चीज़ हमारा यहाँ पे हुआ है बच्चों। डेट इज़ हमारा जब कंपाइलेशन में गए तो वहाँ पे भी हमारा यही हुआ है, यही आंसर है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है बच्चों, एक बार आपको प्रोग्राम लिखना होता है, बाकी हम लोग यहाँ पे बार बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा कितना बच्चा, 21,750 है, 19,875 है, एक डाटा के लिए किए। बाकी बच्चों अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि और भी डाटा के लिए हो, तो चलिए आपसे कोई नंबर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डाल देते, बोलते हैं 4800 ग्रेड बोलते हैं ना बच्चों, 4800 ग्रेड सैलरी मिल रहा है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को। तो उसको मिलता है बेसिकली, उसका बेसिक सैलरी होता है वो कितना होता है, 48,000 होता है। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं तो उसका नेट अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस उसका 70,000 के लमसम में उसका अमाउंट बन रहा था, उसमें से क्या हुआ, PF कट गया, तो नेट पे उसको मिलेगा कितना, देते 63,600 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी IAS ऑफिसर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए उन लोग का 7500 ग्रेड है। ठीक है, 75,000 बेसिक सैलरी होता है। तो उनको अगर यहाँ पे कैलकुलेट किए तो हमारा यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस पे कितना निकल रहा है, यहाँ 1,87,8,750 रुपये बन रहा था, उसमें से वो PF कटने के बाद इसका नेट पे कितना होगा, अप्रोक्स 1 लाख का यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। देखिए ये अप्रोक्स आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद हम लोग यहाँ पे सीखे बच्चों कि यहाँ से हम लोग के किसी भी एम्प्लॉय का नेट सैलरी, नेट पे, ग्रोस पे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक बच्चों ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अब बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू बच्चों।